जबरदस्त क्वेश्चन ले आया हूँ टॉपिक बाय टॉपिक। तो आगे तो सबसे पहले तो 1 से 15 क्वेश्चन हैं आपके सामने जो कि मॉक टेस्ट के रूप में दिया जाएगा। तो खेल-खेल में आप इसे मॉक टेस्ट दीजिए। तो सेकंड टॉपिक आएगा परमाणु संरचना। इसी तरह आपको 3 से 4 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएँगे। और आपका याद रखिएगा एनसीईआरटी वाले स्पेशली याद रखेंगे, उनके लिए कल वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए आगे इसे मॉक टेस्ट देते हैं और समझिए लाइव है, कमेंट बॉक्स में मेरी टीम बैठी रहेगी। आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत लगे क्वेश्चन में तो। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो बताइएगा क्या कहलाता है? तो मान लीजिए एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा? तो हम सिंपली तत्व कहते हैं उसे। एक ही प्रकार से बनेगा वो तत्व होगा। दूसरा प्रश्न है बहुत जबरदस्त है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? बताइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी यौगिक कहलाता है। चलिएगा तीसरा प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है बताइए? तो ये बनता है मिश्रण। अब याद रखिएगा ये 3 क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरआरबी में जो क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त पूछा था और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था। कौन-सा? ये तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में। तो याद रखिए एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाएगा तत्व। ठीक है? इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। ये क्लियर? आगे चलेंगे, इसके बाद फास्ट चलेंगे। तीसरा प्रश्न है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को, यहाँ पे शुद्ध पदार्थ है ना? ऊपर क्या था? तत्वों के मात्रों के विचार का बात था। ठीक है? यहाँ पे शुद्ध पदार्थों का बात हो रहा है, ठीक है? अनुपात में मिला देने से बनता है या किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। बस याद रखिए शुद्ध पदार्थ के किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो मिश्रण होगा और जहाँ मात्रा की बात आ जाएगी तो आप आ जाएगा यौगिक में। क्लियर? चलिएगा चौथा प्रश्न है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते क्या हैं बताइए? उसे हम कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। सही बात बोला ना मैंने? उपधातु, मिश्र धातु नहीं कहते, उपधातु कहते हैं। तो मिश्र धातु किसे कहेंगे बताइए? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए। चलिएगा पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, बताइए कौन? पांचवा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी लेड। आगे चलिएगा छठा प्रश्न है कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है तो वो तो आप जानते हैं जल। क्या? जल। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, सही है। चलिएगा सातवां प्रश्न है निम्न में कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? कौन ना तत्व है ना यौगिक है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए वायु कहलाएगा। ठीक है, एयर मतलब। आठवां प्रश्न बताइए। आठवां प्रश्न है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है तो चतुर्थ अवस्था आपका ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा होता है। चलिएगा नौवां प्रश्न व्यंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं वो क्या है? ब्लीचिंग व्यंजन चूर्ण जो है क्या है? इसका सूत्र अगर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं करिएगा, नहीं तो जब सूत्र का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें ये क्लियर कर दूंगा। बताइएगा व्यंजन चूर्ण ये पहले सबसे पहले बात की मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो इसलिए थोड़ा इसमें बकवास सुन लीजिए कि याद रखिएगा इसमें मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, उसके बाद वन लाइनर आऊँगा इसमें केमिस्ट्री में, याद रखिएगा। तो बताइएगा इसका आंसर का जवाब दे दिए होंगे ऑप्शन नंबर बी यौगिक। ठीक है? वायु क्या है? बताइए। एयर मतलब क्या है? एयर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है यह वायु। 11वां प्रश्न बताइए बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी मिश्रण ही होता है। वायु भी और बारूद भी दोनों मिश्रण हैं। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है, आप अच्छे से जानते हैं ना? तो हीरा भी क्या होगा? हीरा भी क्या होगा? डायमंड। ऑप्शन नंबर ए तत्व ही होगा। चलिएगा बस 2 क्वेश्चन और खत्म। बताइए विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो और कोई नहीं ऑप्शन नंबर बी कनाद ने कहे थे। कौन है? कनाद।
जी कहते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन-सा एक तत्व है? कौन-सा एक तत्व है बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी हीरा, एक जो है तत्व है। क्लियर हो गया? डायमंड जो है तत्व है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं शॉर्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो परमाणु संरचना। ये इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो दिया कि मैं लगातार चलने वाला हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक, तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। ये भी 5 से 6 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।